बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम फीचर्स ऑफ स्कैपुला पढ़ेंगे, यानी कि स्कैपुला की खसूसियात कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सरफेसेस पाई जाती हैं, बॉर्डर पाए जाते हैं, एंगल्स पाए जाते हैं और प्रोसेस पाए जाते हैं। अब सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं। इसकी सरफेसेस होती हैं टू सरफेसेस। एक होती है फ्रंट वाली सरफेस जिसको हम इंटीरियर सरफेस कहते हैं, ये कोस्टल सरफेस कहते हैं। और एक होती है बैक वाली जिसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं और पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसकी कोस्टल सरफेस होगी, या इसको इंटीरियर सरफेस कहेंगे या हम इसको वेंट्रल सरफेस कहेंगे। और इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है सब स्कैपुलर फोसा सरफेस होती है, यानी कि सब स्कैपुलर फोसा पाया जाता है। अब इस ये कनकेव फॉरवर्ड होती है। ये जब मैंने जब वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जब वीडियो बनाई थी डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैपुला, तो उस वक्त मैंने बताया था कि जो इसकी जो लोकेशन होती है, जो इसकी साइड होती है, वो होती है कनकेव फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ। जो इसकी जो अगली साइड होगी, जो इसका फ्रंट पोर्शन होगा, वो क्या होगा, वो कनकेव फॉरवर्ड होगा, यानी कि वो सामने से कनकेव होगा। अब इस ये मार्क्ड बाय थ्री लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, इसमें थ्री लॉन्गिट्यूडनल रिजेस पाई जाती हैं, यानी कि ये स्कैपुला में इस तरह रिजेस पाई जाती है तीन। और एक थिक रिजेस होती है जो एडजॉइन द लेटरल बॉर्डर, जो लेटरल बॉर्डर की साइड पे पाई जाती है, वो क्या होती है, थिक होती है। वो एक और रिज भी पाई जाती है, यानी कि ये इसमें फिर कितनी रिजेस पाई जाती है, वो फोर रिजेस पाई जाती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि इसमें रिजेस कौन कौन सी पाई जाती हैं। अब इसके सिरेटस इंटीरियर अबडक्शन ऑफ द आर्म, यानी कि ये एक सिरेटस इंटीरियर एक मसल पाया जाता है जो क्या करता है, अबडक्शन ऑफ आर्म, यानी कि जो आर्म की जो है अबडक्शन मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उससे के ज़रिए मैं आपको इसकी कोस्टल सरफेस या इंटीरियर सरफेस या वेंट्रल सरफेस की आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक डायग्राम है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है। इसमें आपको साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी जो है कोस्टल सरफेस, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इंटीरियर सरफेस का नाम दे देते हैं। इसमें ये तीन रिजेस बनी हुई हैं, ये आपको अगर नज़र आ रही होंगी, तो ये तीन इसकी रिजेस, तीन मिडल में यानी कि रिजेस पाई जाती हैं। और एक इसकी लेटरल साइड पे जो गहरी रिजेस पाई जाती है, वो ये है जो थिक होती है, वो ये रिजेस पाई जाती है थिक, मतलब इस साइड पे एक थिक रिजेस पाई जाती है। और इस साइड पे एक यहाँ पे एक मसल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सरीटस, जिसको हम सरीटस इंटीरियर मसल कहते हैं। तो वो इस साइड पे अटैच होता है। तो ये इसकी है कोस्टल सरफेस। अब हम बात करते हैं इसकी डॉर्सल सरफेस या इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डॉर्सल सरफेस या इसकी पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं, यानी कि जो इसकी बैक साइड है उस पे क्या क्या होता है, उस साइड पे क्या चीज़ अटैच हुई होती है। यानी कि जो डॉर्सल सरफेस है, जो बैक वाली स्कैपुला की बैक साइड है, उस पे क्या होता है, तो उस पे एक होती है स्पाइन अटैच हुई होती है। स्पाइन क्या करती है, स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक को कहते हैं स्मॉलर सुप्रास्पाइनस फोसा और एक को कहते हैं लार्जर इंफ्रास्पाइनस फोसा। यानी कि जो सुप्रास्पाइनस फोसा होता है वो छोटा होता है, और जो लार्ज इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है वो होता है लार्ज, यानी कि वो बड़ा होता है। तो ये जो डॉर्सल सरफेस है, इस पे ये किसके साथ अटैच होती है, ये होती है स्पाइनोग्लिनाइड नोच के साथ अटैच हुई होती है। और सिचुएटेड लेटरल रूट ऑफ द स्पाइन, यानी कि जो स्पाइन की जो लेटरल साइड की जो जड़ है, जो रूट है, उसकी साइड पे ये सिचुएटेड होती है, उस साइड पे ये वाक़या हुई होती है। अब आपको एक डायग्राम मैं दिखाता हूँ, डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी। ये स्कैपुला की डॉर्सल सरफेस है, ये इसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, यानी कि ये जो बैक सरफेस है वो इसकी बैक सरफेस है। तो ये एक स्कैपुला है, स्कैपुला में ये एक जा रही है, इसको हम कहते हैं स्पाइन। ये हमारे पास क्या है, ये स्पाइन है। स्पाइन क्या कर रही है, स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ये ऊपर वाला पोर्शन है और एक नीचे वाला पोर्शन है। इस ऊपर वाले पोर्शन को हम सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है या जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा। मैंने बताया जो सुप्रास्पाइनस फोसा है ये स्मॉल होता है, और जो इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है वो लार्ज होता है, वो ग्रेटर होता है। और जो इस साइड पे के जो अंटीरियर वाली साइड पे जो चीज़ पाई जाती है, जो पार्ट पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की। तो इसके तीन बॉर्डर्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर बॉर्डर, एक होता है लेटरल बॉर्डर और एक होता है मीडियल बॉर्डर।
जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, यानी कि ये छोटा बॉर्डर होता है। ये नियर रूट ऑफ क्रोकोडाइल प्रेशर, ये कहाँ पे वाक़या होता है, ये क्रोकोडाइल प्रेशर के करीब वाक़या होता है। ये प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नोच, ये यानी कि सुप्रास्कैपुलर नोच पर प्रेजेंट होता है। और जो लेटरल बॉर्डर होता है वो एक थिक होता है, मतलब वो ज़्यादा घना होता है, अपर साइड पे पाया जाता है। इट प्रेजेंट द इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, यानी कि ये इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल की साइड पे पाया जाता है। और तीसरा है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर क्या होता है, ये थिन होता है, यानी कि ये इतना मोटा नहीं होता है। ये सुपीरियर एंगल से शुरू होता है, इन्फीरियर एंगल के दरमियान जो बॉर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियल बॉर्डर। हमारे पास स्कैपुला की ये डॉर्सल सरफेस है। अब हम ये देखते हैं, इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। ये मैंने जो ग्रीन कलर के साथ मैंने मार्क किया हुआ है, ये हैं इसके बॉर्डर। ये है ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर, यानी कि जो ऊपर वाली साइड पे पाया जाएगा ये होगा सुपीरियर बॉर्डर। और ये जो इसकी लेटरल साइड पे होगा, यानी कि जो ग्लिनाइड कैविटी वाली साइड पे होगा, जो हमारे अपर लिम्ब वाली साइड पे होगा, जो ह्यूमरस वाली साइड पे होगा, उसको हम कहते हैं लेटरल बॉर्डर। और तीसरा है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर किसके दरमियान में आता है, ये होता है एक सुपीरियर एंगल, और ये सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल के दरमियान जो बॉर्डर आता है उसको हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर। और जो लेटरल बॉर्डर होता है वो थिकेस्ट होता है, यानी कि ये मोटा होता है। और जो मीडियल बॉर्डर होता है ये थिन होता है, यानी कि इतना मोटा नहीं होता। और जो सुपीरियर बॉर्डर होता है ये ऊपर वाली साइड पे पाया जाता है, यानी कि ये सुपीरियर साइड पे पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एंगल्स की। तो इसकी एंगल 3 होते हैं, एक सुपीरियर एंगल होता है, एक इन्फीरियर एंगल होता है, एक लेटरल और ग्लिनाइड एंगल होता है। सुपीरियर से आपको साफ ज़ाहिर पता चल रहा होगा कि जो सुपीरियर साइड पे जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सुपीरियर एंगल। और ये किसके साथ कवर हुआ होता है, ये ट्रेपेजियस मसल के साथ कवर्ड हुआ होता है। अब जो इन्फीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, वो इन्फीरियर साइड पे जो वो एंगल जो इन्फीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इन्फीरियर एंगल। अब इन्फीरियर एंगल किस मसल से अटैच हुआ होगा या किस से घिरा हुआ होगा, वो होगा लिटमस डॉर्सी। इस मसल के साथ वो क्या हुआ होगा, कवर्ड हुआ होगा। मूव फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट व्हेन आर्म इज अबडक्टेड, यानी कि ये एंगल क्या करेगा, ये मूव फॉरवर्ड करेगा, आगे की तरफ गोल घूमेगा, यानी कि छाती के गिर्द। जब जो हमारी आर्म होगी वो अबडक्टेड होगी, यानी कि जब वो मूव करेगी तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो इन्फीरियर एंगल है ये भी मूव करेगा। और तीसरा है लेटरल और ग्लिनाइड एंगल, यानी कि ये किस साइड पे पाया जाएगा, ये ग्लिनाइड कैविटी की तरफ पाया जाएगा, यानी कि वो एंगल जो ग्लिनाइड कैविटी की तरफ या लेटरल साइड की तरफ या लेटरल सरफेस की तरफ पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लेटरल एंगल और ग्लिनाइड एंगल। ये क्या होता है, ब्रॉड होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ग्लिनाइड कैविटी आती है उस साइड पे साथ जहाँ पे क्लेविकल अटैच हुई होती है, तो वो इस वजह से ये क्या होती है, ब्रॉड होती है। ग्लिनाइड कैविटी और फोसा फॉरवर्ड लेटरली अपवर्ड, यानी कि ये एक तो फॉरवर्ड होगी, यानी कि ये आगे की तरफ वो होगी, लेटरली यानी कि लेटरली ये होगी, यानी कि ये हमारी बॉडी से लेटरली होगी, यानी कि ये हमारी मीडियल से दूर होगी। अपवर्ड ये ऊपर की तरफ होगी। अब सुपराग्लिनाइड ट्यूबरकल प्रेजेंट अबव द ग्लिनाइड कैविटी, यानी कि जो सुपर ग्लिनाइड ट्यूबरकल होती है वो हमारी किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, वो होती है ग्लिनाइड कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस, दूसरा होता है एक्रोमियन प्रोसेस, तीसरा होता है क्रोकोडाइल प्रोसेस। सबसे पहले हम स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। स्पाइन मैंने बताया था कि वो जो लाइन ऐसे लगी हुई थी स्कैपुला को जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पाइन कहते हैं। ये ट्राई प्लेट ऑफ बोन, यानी कि जो स्कैपुला की बोन होती है वो क्या होती है, ट्राई शेप की होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्राई प्लेट ऑफ बोन। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सरफेस होती हैं। डिवाइड डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला, यानी कि जो डॉर्सल सरफेस होती है वो किस में डिवाइड होती है, वो एक होती है सुप्रास्पाइनस फोसा में और एक होती है इंफ्रास्पाइनस फोसा में, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब पोस्टीरियर सरफेस इज कॉल्ड चेस्ट ऑफ स्पाइन, यानी कि जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी, जो इसकी बैक वाली सरफेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, यानी कि जो वो एक स्पाइन का क्रेस्ट बनेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैक साइड को क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। और जो इसकी जो क्रेस्ट हैज़ अपर एंड लोअर लिप्स, यानी कि जो इसकी क्रेस्ट होती है वो क्या करती है, अपर एंड लोअर लिप्स रखती है। अब हम बात करते हैं एक्रोमियन प्रोसेस की। एक्रोमियन प्रोसेस में क्या होता है, 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। बॉर्डर कौन से होते हैं, एक मिडिल बॉर्डर होता है, एक लेटरल बॉर्डर होता है। सरफेस कौन कौन सी होती है, एक सुपीरियर सरफेस होती है, एक इन्फीरियर सरफेस होती है।
और फिक्स्ड फॉर द क्लेविकल, ये एक्रोमियन प्रोसेस क्या करती है, ये क्लेविकल को अटैचमेंट के लिए जगह फराम करती है। अब हम बात करते हैं इसकी कोरेकॉइड प्रोसेस की। ये ग्रीक क्रोज बीक वर्ड से मखूज हुआ है। अब इस ये क्या होता है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड, यानी कि ये एक आगे की तरफ होता है, डायरेक्टेड होता है। स्लाइटली लेटरल, यानी कि ये थोड़ा सा जो है ना लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। बेंट एंड फिंगर लाइक, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि बेंट होती है। और ये क्या करती है, एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस, यानी एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस होती है। यहाँ पे ये एक डायग्राम शो की गई है, इसमें आपको सब पता चल रहा होगा कि ये मैंने जो इसके जो रेड कलर में इस निशान लगे हुए हैं, ये इसके एंगल हैं। ये सुपीरियर एंगल, ये इन्फीरियर एंगल है, और ये लेटरल एंगल है। जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा उसको लेटरल एंगल कहेंगे। अब ये जो ग्रीन कलर के हैं ये इसकी क्या है, बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, और ये लेटरल बॉर्डर। और जो मैंने ये पिंक कलर के से लिखा है ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, दूसरा हो गया क्रोकोराइड प्रोसेस हो गया, और तीसरा ये हो गया स्पाइनस प्रोसेस। यानी कि ये 3 प्रोसेस हो गए। और बाकी इसमें ग्लिनाइड कैविटी प्रेजेंट होती है, ये सुपरा स्पाइनस फोसस पाया जाता है, ये इंफ्रा स्पाइनस फोसस पाया जाता है। और ये जो इसकी कोस्टल सरफेस है इस साइड पे क्या पाया जाता है, इस पे ये पाया जाता है सबस्कैपुलर फोसा पाया जाता है। यानी कि जो कोस्टल सरफेस होगी या इंटीरियर सरफेस वाली साइड पे क्या पाई जाएगी, वहाँ पे कोस्टल सरफेस पाई जाएगी। हमारे पास ये क्लेविकल एक बोन है जो 3D है। अब हम इसके ज़रिए पढ़ते हैं कि ये जो क्लेविकल की बॉर्डर कौन कौन से हैं, और इसकी एंगल कौन कौन से हैं, और इसकी जो सरफेस हैं वो कौन कौन से, और इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 2 सरफेस हैं। ये फ्रंट वाली को हम क्या कहेंगे, कोस्टल सरफेस या एंटीरियर सरफेस, या तीसरा इसका नाम क्या है, इसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। ये दरमियान वाली जगह है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सबस्कैपुलर फोसा हम बोलेंगे। और ये जो इसके साथ ये अटैच हुई है, ये बिलियो बिलियो कलर की, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लिनाइड कैविटी। अब हमने 2 इसकी सरफेसेस पढ़ी हैं। ये इसकी जो एंटीरियर सरफेस है, मैं आपको इसकी बैक सरफेस भी दिखाता हूँ। ये इसकी है डार्सल सरफेस में क्या है, एक ये स्पाइन है, ये ऊपर वाला सुपरा स्पाइनस है, और ये नीचे वाला क्या है, इंफ्रा स्पाइनस। ये आप अब आपको साफ ज़ाहिर पता चल रहा होगा कि जो सुपरा स्पाइनस है ये क्या है, ये स्मॉलर है, या इसको हम क्या कहें, छोटी है। और ये जो है, ये जो इंफ्रा स्पाइनस है ये क्या है, ये लार्ज है, ये ग्रेटर है। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर की। तो ये ऊपर वाला इसको क्या कहेंगे सुपीरियर बॉर्डर, और ये जो इस साइड पे है, जो लेटरल साइड पे है, इसको हम क्या कहेंगे लेटरल बॉर्डर। और ये जो मीडियल साइड पे है, इसको क्या हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे मीडियल बॉर्डर। ये हमारे पास थे 3 इसके बॉर्डर। अब हम इस बात करते हैं इसके एंगल्स की। तो ये जो ऊपर वाला होगा इसको हम कहेंगे सुपीरियर एंगल, ये जो नीचे वाला होगा इसको हम कहेंगे इन्फीरियर एंगल, और ये जो है मीडियल साइड पे इसको हम कहेंगे मीडियल एंगल। तो ये हमारे पास 3 एंगल्स हो गए। मैंने नोट्स बना दिए हैं, उसमें मैंने सारा बता दिया है कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। बस मैंने ये समझाना था इस 3D वीडियो के ज़रिए कि आपको इनके एंगल्स का कैसे पता चलेगा कि एंगल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते। तो ये ऊपर वाला इसका सुपीरियर एंगल, और नीचे वाला इन्फीरियर एंगल, और जो मिडिल साइड पे होगा उसको हम कहेंगे इसकी। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है पहला ये स्पाइन प्रोसेस जो डिवाइड करता है कि इसको एक सुपरा स्पाइनस और एक इंफ्रा स्पाइनस में, यानी कि ये स्कैपुले को डिवाइड करता है। और दूसरा था एक्रोमियन प्रोसेस, तो वो पाया जाता है ये आगे जो जाके क्लेविकल के साथ अटैच हो जाता है, तो ये है एक्रोमियन प्रोसेस।